everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our exercise 10.1 of chapter 10 circles of class 10th maths NCERT. So let's start. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या है, कुछ नेम्स हैं, मैं उनको डिफाइन कर देती हूँ. जैसे कि एक सर्कल है, अगर सर्कल में बाहर से ऐसे लाइन जाती है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट. ठीक है. और अगर इसके बीच अगर ऐसे है, ये सर्कल एक और है और बीच में से एक कॉमन एक लाइक ये तो होगी हमारी कोड. लाइक हम ये सर्कल भी नहीं मानते, हमारे पास सिर्फ एक सर्कल है, दो सर्कल नहीं है. ये हो गई हमारी कोड और जो एक कोड लाइक इसे बाहर निकली होगी ये होगी हमारी सीकेंट. ठीक है. देखो अगर मैंने इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी, इसका नाम डी, तो जो ए बी है ना वो तो सीकेंट है और सी डी कोल्ड है. ठीक है, ये याद रखना है, इस चैप्टर में सीकेंट का यूज़ हो रहा है. अब इसमें दो सर्कल्स का कुछ नहीं है, एक ही सर्कल का है. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हाँ, थ्योरम्स भी इसमें यूज़ होनी है. थ्योरम्स में क्या क्या कहा गया है, अगर एक टेंजेंट जाएगी सर्कल की, ऐसे सर्कल के एक पॉइंट से जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी ना, वहाँ से सेंटर से लेके वो लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, ये हमें इस थ्योरम में कहा गया है कि जो सेंटर से वो लाइन पास होगी ना, उस पर जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है टेंजेंट के पॉइंट पर, वो उस पर परपेंडिकुलर होगी. इसका मतलब क्या है, मान लो ये हमारा सेंटर ओ है, ये टेंजेंट हमारी ए बी जा रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको सी पर, तो जो ओ सी है ना वो परपेंडिकुलर होगी ए बी पर. ओ सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये है उस थ्योरम का मतलब. दूसरी थ्योरम क्या है हमारी, कि एक सर्कल है, वहाँ उस एक पॉइंट है कोई बाहर, उससे दो टेंजेंट जा रही है. ठीक है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस पॉइंट से लेके, मान लो इसका सेंटर है ये ओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो जो ये बी पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल की बाउंड्री से, तो फिर जो ये ए बी है ये इक्वल होगी ए सी के, इतनी ये इसके इक्वल होगी. अगर सेम पॉइंट से ये दो टेंजेंट जा रही हो, जहाँ पर ये मीट करी है उस वाली इस पॉइंट की लेंथ इक्वल होगी. ये दो थ्योरम्स हमारे इस चैप्टर में दी गई हैं. ये कुछ नाम हैं जो हमारे लिए थोड़े से अलग आए हैं, टेंजेंट और सीकेंट, तो ये होते हैं. तो अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं. तो हमारी एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव. एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है. सी, एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं. कैसे, अगर एक ये सर्कल है, ऐसे भी जा सकते हैं टेंजेंट, ऐसे भी जा सकते हैं, लाइक ये ज़्यादा हो गया, पर बिल्कुल ऐसे टच करती है इससे, ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स जा सकते हैं. इनफाइनाइट रहेगा इसका आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा इनफाइनाइट. नेक्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें फिलअप्स दिए गए हैं. उसमें हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट डैश पॉइंट्स. अगर एक टेंजेंट है वो सर्कल से जा रही है, एक ये सर्कल है, यहाँ से टेंजेंट जा रही है, तो ये सर्कल पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. यहाँ पे ये नहीं है, अगर मान लो ये टेंजेंट जा रही है तो फिर ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट नहीं, ये सिर्फ एक ही पॉइंट माना जाएगा, सिर्फ वन पॉइंट से पास करेगी. तो फर्स्ट का आंसर है 1 पॉइंट. सेकेंड में, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड. अगर एक लाइन, मान लो ये सर्कल है, ऐसे ये इसकी बाउंड्री को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको मैंने अभी बताया था क्या बोलते हैं, कॉर्ड. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट. टोटल कितनी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है एक सर्कल. अगर एक सर्कल है तो एक ये टेंजेंट पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी. ठीक है, अगर ये टेंजेंट हुई
तो इसके पैरेलल ये होगी, यहाँ से आएगा ये, ठीक है। या तो ये इसके पैरेलल होगी या ये इसके, तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम जो ऐसे पैरेलल होंगे सर्कल के, तो 2 आ जाएगा आंसर। उसके बाद है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का सर्कल पर, तो उस सर्कल को, मतलब कि ये टेंजेंट जा रही है ना, ये इस पॉइंट पे मीट करी है ना सर्कल की इस बाउंड्री से, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर टेंजेंट ऐसे इंटरसेक्ट होती है ना, इसकी कोड से इंटरसेक्ट, लाइक यहाँ से पास होती है, इसको यूँ टच करती है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो 4th का आंसर है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें MCQ टाइप दे रखा है। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ PQ फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक डायग्राम हमें दे रखा है, सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट ये हमारा हो गया सर्कल का सेंटर O, इनने बोला है ये P हो गया, ये Q हो गया। अब ये OQ की लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है, रेडियस होगी ना OP, तो क्योंकि ये सेंटर से पास, सेंटर से और ये बाउंड्री पर जा रही है तो ये रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें PQ निकालनी है। मान लो हमने बेस मान लिया, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, इन दोनों को हम बेस और परपेंडिकुलर में से कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर इसमें क्या है? PQ का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज OQ का होल स्क्वायर माइनस B मतलब कि PO का होल स्क्वायर, OQ 12 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर होता है 144 माइनस 25। 144 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 3, 119 आ जाएगा। ये यहाँ पर था PQ का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये PQ के होल स्क्वायर की यहाँ पे रूट आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ना स्क्वायर का यहाँ पे, तो ये PQ किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर के इक्वल। और ये कौन सा ऑप्शन हमें दे रखा है? ये हमें D ऑप्शन दे रखा है, 4th ऑप्शन, तो D हमारा करेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही करना था हमें, PQ की ऐसे लेंथ आ जाएगी। इसमें हमारा मैंने कैसे निकाला, देखो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम यूज़ हो रही है कि ये जो टेंजेंट है, जब ये सेंटर से ये लाइन आती है तो फिर वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट जो पास हो रही है, जब सेंटर से कोई लाइन आती है तो उस पर परपेंडिकुलर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गई जब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज से पहले वो थ्योरम्स बताई थी क्योंकि ये यूज़ होनी थी। अब हमने 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इनने कहा है ड्रॉ अ सर्कल, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and other a secant to the circle। एक सर्कल ड्रॉ करो जिसमें 2 लाइन होंगी, एक तो ये होगी टेंजेंट, दूसरी होगी सीकेंट, और ये आपस में पैरेलल होगी x और y, ये होगी A और B। हम लिख देंगे x y is a tangent and AB is a secant, also xy is parallel to AB, ठीक है। इनने कहा है जो आपस में पैरेलल होगी, ये गिवन है, तो हमें यही
लेकिन फिगर बनाना था हमें, तो यही बना दिया हमने। टेंजेंट बना दी जिसको हमने एक्स वाई नाम दे दिया, ये है हमारी टेंजेंट। हमने सीकेंट बना दी जिसको हमने ए बी नाम दे दिया, और इन दोनों को पैरेलल दिखाना था तो हमने इनको पैरेलल भी दिखा दिया। लिख दिया हमने यहाँ पे दैट एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए बी, मतलब कि टेंजेंट इज़ पैरेलल टू सीकेंट इस सर्कल में। यहाँ पे इसका एक सेंटर भी बना देते हैं ओ, ठीक है। तो यही हमें बनाना था, फिगर बनानी थी इस 4th क्वेश्चन में। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारी एक्सरसाइज 10.1 में। नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।